बताओ। काकी को उठा के लेके क्या काम? रणधीर सिंह कौन उठा करके ले गया है? कौन उठा कर ले जा रहा है? उसका नाम बता। रणधीर सिंह। क्या काम? उस हरामजादा ठाकुर रणधीर सिंह हरामजादा ने 1 हफ्ते की मोहलत दिया था, लेकिन हरामजादा हफ्ते के अंदर में आ गया है और उसकी इतनी बड़ी मचाल मेरी बीवी को उठा करके ले गया है। मैं साले तेरे साले गलत वो झरों छते तेरा वो हाल कर दूंगा, वो हाल कर दूंगा, शायद कभी हुआ नहीं होगा। ये बता और सीधे साधे जा चला कहना जा चला और कहना मेरा नाम। ओ सीधे साधे जा चला और कहना मेरा नाम। वो अरे कमीने बस वही कदम तू अपना और अरे कमीने कदम और अरे कमीने बस वही कदम तू अपना रो वरना सीने में तेरे दूंगा गो। सीने में तेरे दूंगा। जा चला जा यहाँ से अभी ठीक है। जा चला जा यहाँ से अभी ठीक है, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। गच बीबी की तूने और तू बहादुर है तो अरे मैं हूँ कायर नहीं, तू बहादुर और मैं हूँ कायर नहीं। तेरी मर्दान की पल में भुला दूंगा मैं। ना मैं गुंडा हूं मैं, ना मरना धीर है, ना जवानी में तुझको सुना कटादा बना बेशरम और इसको मजा में चखाऊंगा मैं। साले बढ़िया खियालात डाल दूंगा, निकालना भूल मेरे बाप का दिया हुआ गजा साला देने रे ऊपर से टाइट तेरे बाप की ऐसी की तैसी साले बाप का नाम दिया साले तो 100 टुकड़े करके रणधीर से
वो मौत दूंगा, अरे वो मौत दूंगा कि मौत का कलेजा कांप उठेगा हराम धदे। और बचत बनिया साले जिंदा मुनीम जी छोटे सरकार, इसकी आंखों में खून सवार है। अगर मेरी मानो तो आप जंग लगे हम इसे अरेस्ट करते हैं। चूड़ा बहुत अच्छा। अगर पैसा हो देते हम लोग लौट जाएंगे चूना लगा। साले तुझे हाथ तेरी मैं मुंडी काट कर फलबाज फैला दूंगा हराम जादे मुनीम के बच्चे। खबरदार मैं चाचा कुछ कर चल तू क्या और तेरे चाचा और तू आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले। संभाल मेरा वार, होश कर दूंगा तुझे बेहाल। ये मर्दों का काम नहीं है, ये कारों का काम है हरामजादे। तुमने अबे पीछे से जो मर्दों का काम था मैंने किया, बाकी तो काम हम करेगा। ठीक है दोस्त, तू हमका नहीं मारता, तू हमका नहीं मारता है दोस्त, का जान लिहा। तू अपन खानदान खत्म करता। अगर तू हमारी धोती खोल दे दोस्त, अगर तू हमारे प्रशांत नगर में धोती खोल दे तू अपन खानदान खत्म कर दे चूना लगा के। मुनीम चाचा, छोटे सरकार, सुंदरवा हमारी कैद में है। सबसे पहले इसके लौंडे को ले आओ। आपके कहने इनके के अनुसार- नजरों के सामने हम साले का खून करेंगे। आपके कहने के अनुसार हम सुंदरवा का बच्चा हम छुपा रखे हैं, इसी के सामने इसकी कहानी खत्म की जाएगी। बाबू साहब, इसके छोड़ के पीले के रखो, मैं अपने इन हाथ दोनों के सामने इन बच्चे की कहानी खत्म कर दी जाएगी। चाचा बस साले अरे कड़ी को चूना लगा के रे, कड़ी को साले का नाम लिया साले। तो मेरे हाथ का निकाल खोल दो। खड़ी हो जा, कमर में हाथ लगाएगा।
जमींदार का कहर तेरे ही सामने साले तेरी बीवी को जा दिखाने देगा। तेरे सामने नंबर 2 इसी को कहते हैं जमींदार का कहे। जमींदार का कहे। जमींदार अभी छोटे सरकार, अभी ये साला नहीं मरा। अगर ये नाग जिंदा रहा तो हम लोगों का कांटा बन जाएगा। हंटे से मार मार कर मार डालूंगा। क्या रे? छोटे सरकार, हाँ मुझे तो ऐसा लगता है कि हरामजादा हमारी तुम्हारी मार से मर गया। चोट यहाँ से भाग निकले, लेकिन ये रहा जमींदार का कहे। जमींदार का कहे। प्रिया निर्मला, ठाकुर ठाकुर खतरनाक मुनीम, तुमने मेरी बीवी और मेरे बच्चे को मार करके तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। मैं भी प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, मैं भी अपने पत्नी और अपने पुत्र की कसम खा के कह रहा हूँ कि जब तक तुम्हारे खानदान को बर्बाद नहीं करूंगा तब तक इस प्रसाद नगर में जलपान नहीं करूंगा। हरामजादे, अब मुझे क्या काम कर रहा है? मैं यहाँ से भागकर चंबल जाऊंगा, चंबल जाकर वहां पर एक गिरोह अच्छी सी बनाऊंगा, उसके बाद किन किन करके पतला छुपाऊंगा। हरामजादे, तुम लोगों को जीना दुश्वार कर दूंगा, जीना दुश्वार कर दूंगा। हरामजादे, माँ भवानी, हे माँ भवानी, मेरी तुम रक्षा करना। मैं तुम्हारे शरण में आ रहा हूँ इन परिंदों को नामोनिशान मिटाने के लिए। जय माँ भवानी, मैं तेरे साथ। साथियों, मैं इस प्रशांत नगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहन है। साथियों, दुख इस बात का है कि मेरे बचपन में मेरे माता व पिता का स्वर्गवास हो गया। जब स्वर्गवास हो गया साथियों, तो मेरे गांव वालों ने मुझे उठाकर अपने यहाँ ले गए और मेरा पालन व पोषण किए। जब मैं सयाना हो गया साथियों, तो मेरे गांव
वालों ने कहा कि मोहन अब तुम सयाने हो गए हो, जाओ कहीं मेहनत व मजदूरी करो। साथियों, मैं काम की तलाश में निकल पड़ा और मुझे कोई काम न मिला। साथियों, एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव जी का दर्शन करने के लिए गया तो उस मंदिर में क्या देखा साथियों कि दो बच्चे पड़े रो रहे थे। मैं उन बच्चों को देखते ही दौड़कर उन बच्चों को उठा लिया और अपने गले से लगा लिया। साथियों, मैं शिव जी के मंदिर से उन बच्चों को मैं अपने यहाँ ले आया और मैं अपने इन हाथों से उन बच्चों की परवरिश किया। बच्चे का नाम पंकज है और लड़की का नाम पूनम है। पंकज और पूनम यही सोचते हैं कि मोहन मेरा सगा भाई है। हाँ साथियों, मैं पंकज और पूनम को अपने भाई व बहन के समान समझता हूँ। यहाँ तक कि मैं पंकज और पूनम को अपनी बेटा, अपनी बेटी और अपना बेटा समझता हूँ। साथियों, इस वक्त मेरे भाई और बहन विद्यालय गए हैं। मैं अपने भाई व बहन का यहीं पर बैठकर थोड़ी देर इंतजार करूंगा। बढ़िया बढ़िया, देखिन भाई काल खूब पेले रहे हो भैया। हाँ? आज मेरा 40 रुपए का धंधा हुआ है, हमारा इन्हीं में 40 रुपए कमाया हूँ। हमसे तो बोहनी नहीं करे मोर भाई। नहीं भाई, हम तो करे भाई, झूठ नहीं बोले। क्या कहाँ पाए गए तो? अरे यार, आज हम 60 रुपए कमाना है यार। हमारा तो बोहनी मेरे को पूछते नहीं। हाँ, ये बताओ। हाँ। रामबली और महाबली, हाँ। तुम्हारा धंधा हो गया और तुम्हारा बोहनी नहीं है भाई। महाबली, हाँ। ये तो अपने नसीब की बात है। नसीब तो खराब लेकिन चल इन रहा है। बातों को छोड़ो और मैं यहीं पर अपने भाई व बहन का आने का इंतजार करूं। क्या भैया, हम भी हेलो 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 हेलो। हाँ, घर मालिक से निवेदन है, जो प्रोग्राम लिखाए हुए हैं हमारे प्रधान जी को, उनका कहना है कि कृपा करके श्रृंगार घर में घर मालिक आकर के मिले। धन्यवाद, शीघ्र ही आ जाए। धन्यवाद। महाबली भैया, अभी तो तू कह रहा था कि पंकज और पूनम आ रहे हैं और आने में ये लोग क्यों देर कर रहे हैं? असल में क्या हुआ ना, कॉलेज से आए तो कापी किताब पढ़ निकाल के पढ़ रहे थे। अब उसे धर के अलमारी पे अब आपसे मुलाकात करने के लिए अब बैठे क्यों परेशान हो रहे हैं। थोड़ा चाय पानी पी रहे होंगे। अच्छा, ये बात है। ये बात कोई बात। भाई पंकज और बहन पूनम, भैया, ये बताओ कि तुम दोनों के पढ़ाई का क्या समाचार है? भैया, मेरी पढ़ाई का समाचार सब ठीक है भैया।
और बड़े भैया मेरी पढ़ाई का समाचार इसमें बहुत अच्छा है भैया। भैया मैं आपसे कुछ कह देती हूँ। और भैया चरण में आपके बहला का पड़ना। भैया चरणी में आपके पहला का पड़ना। भैया चरणी में आपके बहना का पड़ना। और भैया मेरे आप है माता पिता समान। और भैया मेरे आप है माता पिता। और तुम्हें देख भाई बहन दिल में खुशी महान। और तुम्हें देख भाई बहन दिल में खुशी महान। तुम्हें देख भाई बहन दिल में खुशी महान। और करता हूँ मैं कामना खुशी रखे भगवान। और करता हूँ मैं कामना खुशी रखे भगवान। पंकज, मैं ऊपर वाले से यही रात दिन दुआ करता रहता हूँ कि मेरा भाई वो मेरी बहन जहाँ कहीं भी रहे खुशहाल रहे। भैया भैया पूनम, मैं आपसे और कुछ कह देती हूँ। भैया क्या कहना चाहती हो? भैया मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज मेरे कॉलेज में फीस लगी है। भैया क्या कहा? तुम्हारे कॉलेज में फीस लग रही है? हाँ भैया। लेकिन पूनम यह बताओ कि तुम्हें कितने रुपए की जरूरत है? भैया मुझे सिर्फ 20 रुपए की जरूरत है। भैया पूनम, तुम्हारे कॉलेज में 20 रुपए फीस के तौर पे लग रहे हैं। हाँ भैया। और तुम्हें 20 रुपए चाहिए। पूनम, आज मैं 40 रुपए कमाया हूँ, तुम्हें 20 रुपए की जरूरत है। मैं तुम्हें इसी वक्त 20 रुपए देना चाहता हूँ। ठीक है भैया। और पूनम, समय से फीस जमा कर देना। ठीक है भैया। ठीक है ना? बड़े भैया पंकज, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता क्या हूँ। कहना चाहते हो? कहना यह चाहता हूँ कि मेरे कॉलेज में भी फीस लगी हुई है। तुम्हें भी फीस की जरूरत है? जी हाँ। ये बताओ तुम्हें कितना चाहिए? भैया मुझे भी 20 रुपए की जरूरत है।
तुम्हें भी 20 रुपए की जरूरत है। क्या भैया? ठीक है पंकज, ले तू भी 20 रुपए ले। बहुत अच्छे भैया। पूनम, भैया इन्हें पैसे मत दीजिए भैया। पर क्यों? भैया आपसे झूठ बोलकर पैसे ले आते हैं, अपने साथियों के संग पैसे खर्च कर देते हैं। पंकज भैया यह मैं क्या सुन रहा हूँ? बड़े भैया झूठ बोल रही है। झूठ बोलकर पैसे ले जाते हो और अपने साथियों के संग में इन पैसों को खर्च कर देते हो। बड़े भैया झूठ बोल रही है। अरे भैया चाउमीन खाएं, सब साथी के लेके किट खेलें। क्रिकेट क्या है साले? भाई कौन चौका छक्का मार के मुरझा जाता है। क्रिकेट? हाँ ये पैसा लगाओ हार जाता आए मुन्ना, तू पागल हो गया क्या? है। पागल चुप। बड़े भैया पंकज, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। बड़े ये भैया, लोग हमेशा झूठ नहीं बोल रहे हैं। मेरी बहन पूनम मुझसे कभी झूठ नहीं बोला है बड़े भैया और मेरी बहन पूनम कभी झूठ नहीं बोल सकती है। पंकज, इन पैसों की कीमत क्या तुम समझोगे? मैं इन्हीं पैसे के लिए रात दिन एक कर देता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, यही सोचकर कि मैं रात दिन मेहनत करूंगा और अपने भाई व बहन को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और एक दिन एक अच्छा सा इंसान बनाऊंगा। और पंकज, तेरी यह आदत है कि मुझसे झूठ बोलकर रुपए ले जाता है और अपने साथियों के संग में खर्च कर देता है। अगर ऐसी बात है पंकज, तो आज के बाद तेरे लिए मेरे पास पैसा नहीं है। बड़े भैया अगर इनकी बातों पर आप आ गए हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है, मुझे पैसा मत दीजिए, लेकिन ना उसके बाद मैं आपसे साथी, जब मैं इन बच्चों को शिव जी के मंदिर से ले आया था और आपने इन्हीं हाथों से इन बच्चों का पालन व पोषण किया, तो मैंने अपने दिल में यही सोच लिया था कि मैं इस प्रशांत नगर में मुसीबत सह लूंगा, दर दर की ठोकर खा लूंगा, किंतु मैं इन बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दूंगा। आज मैं 20 रुपए देने से पंकज को इनकार कर दिया तो पंकज रूठ कर मुझसे दूर जाकर खड़ा हो गया। नहीं पंकज मेरे भाई, तुम मुझसे रूठ कर मत जा भैया। पंकज, पंकज! पंकज, और चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे पंकज, और चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। आँख तेरी छलके तो दिल मेरा रोता है। भाई भाई भैया, भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है, ये होता है। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। आँख तेरी छलके तो दिल मेरा रोता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है, ये होता है। पंकज भैया, आजा भाई आजा, तुझे प्यार दूं,
खा ले। देखिए भाई बहन वह प्यार मोहब्बत को देखते हुए, भाई बहन के प्यार मोहब्बत को देखते हुए आज भैया हमारे आए हरकेश मास्टर बाबू ग्राम सभा कोरारी के रहने वाले हैं। 21 रुपए का बेहतरीन पुरस्कार भाई बहन के लिए आया है, कहना क्या है। आजा भाई आजा तुझे प्यार दूं, नजर लगे किसी की उतार दूं, भाई बहन आजा भाई आजा तुझे प्यार दूं, नजर लगे किसी की